तो हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का पता होगा कि क्लास 12वां का जो मंथली एग्जामिनेशन होता है, स्वाधिक परीक्षा अगस्त वाला हो रहा है। उसका आंसर क्या, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर के लेके आ गए और सब्जेक्टिव का है। ठीक है। जो जो स्टूडेंट आर्ट्स से हैं, साइंस से है, कॉमर्स से हैं, ये तीनों में से कोई भी से हैं। ठीक है। इस सब का हिंदी और इंग्लिश सेम ही रहता है। ठीक है। जिसका विषय कोड देख लीजिए, विषय कोड दिया हुआ है। ठीक है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाला जितने भी स्टूडेंट है, सबका एक ही रहता है। देख लीजिए, बिल्कुल नहीं ओरिजिनल, बिल्कुल नहीं रियल प्रश्न पत्र है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो मेरा चैनल जो है ना, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आपको क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। ताकि आने वाला हर मंथली एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिल सके। और आंसर की चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 75 20 58 43 28। ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको आंसर की मिल जाएगा। ठीक है। इस चैनल पे स्टडी विथ अंकुश चैनल पे क्लास नावा से लेके 12वां तक जो मंथली एग्जामिनेशन होता है, सबका ओरिजिनल, बिल्कुल नहीं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाता है। इसीलिए नावा 10वां 11वां 12वां जितना स्टूडेंट है सब सब्सक्राइब करके रखे, ताकि आप लोग का आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सके। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कि हमको फीवर हो गया, इसी की वजह से हमको बोलने में बहुत तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। इसीलिए मैं अपना दोस्त से आप लोग का क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है छात्रों, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट ऑफ मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फॉर्म। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चरल। क्वेश्चन नंबर 2, द माइंड इज रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स। बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी बर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर जाकिर हुसैन wanted Indians to get Indians to engage into a shifts of work। बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नानू काका वाच द नरेटर्स। बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मेटरनल अंकल होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट इज फॉर्म। बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी सी होगा, यानी आई हैव अ ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 6, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 1950। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमो स्पेसिएंस वाज अ वेरी। इसका ऑप्शन नंबर, बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपको ही नंबर 8, जॉन डन इज अ पोएट। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी मेटाफिजिकल। क्वेश्चन नंबर 9, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सॉन्ग माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10, विस्पेरिंग्स नेवर्स डॉट डॉट अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। इसका ऑप्शन नंबर वी यानी फ्लक। ऑटम स्टार्ट विथ द डिप्रेचर ऑफ द डॉट डॉट सेशन। इसका ऑप्शन नंबर वी यानी समर। एन एफ पाथ इज रिटेन बाई। इसका ऑप्शन नंबर वी यानी वाल्टर डिलामेयर। क्वेश्चन नंबर 13, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश इज द अल्फ़ाबेट। इसका ऑप्शन नंबर वी सॉरी बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी सेक्शन होगा। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द इसका ऑप्शन नंबर बी यानी मिडिल इंग्लिश।
English switch since AD 1500 is called, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रिटिश इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें हमें स्पेलिंग को करेक्ट बताना है कि कौन सा स्पेलिंग करेक्ट लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। बोले ना, क्वेश्चन है इसका, ही वाज पुअर ही वाज हैप्पी। इसमें कॉम्बिनेशन देखना है तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी इसमें नन ऑफ द होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सेंटेंस को सही बताना कि कौन सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। इस पहला ऑप्शन नंबर है आई विश वेयर आई यंग अगेन। ऑप्शन नंबर बी आई विश आई वेयर यंग अगेन। ऑप्शन नंबर सी आई विश आई वाज यंग अगेन। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा, आई विश आई वेयर यंग अगेन। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें आर्टिकल को बताना है, सी एच मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, द एंटोनिम्स ऑफ अट्रैक्टिव इज। यानी अट्रैक्टिव का एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द होता है, यानी अट्रैक्टिव का विपरीतक बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी रिपल्सिव। क्वेश्चन नंबर 21, द साइनोनिम्स ऑफ परफ्यूम। यानी परफ्यूम का पर्यायवाची शब्द बताना है, यानी साइनोनिम्स। तो 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी स्केंट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट नरेशन। यानी हमें नरेशन को सही बताना है। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी यानी ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का इनडायरेक्ट स्पीच आपका ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल अर्थ में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइस एंड करे। माय फेवरेट डिश। इसमें हमें एप्रोप्रिएट वर्ब को चूज करना है। राइस एंड करी के साथ हम लोग यहाँ इज का प्रयोग करेंगे, ना कि यार का, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें हमें स्पेलिंग को सही बताना कि कौन स्पेलिंग सही या गलत है। 24 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा, अम्बेस्टर। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रिंग अबाउट। यानी इस फ्रेज दिया हुआ यानी ब्रिंग अबाउट के बारे में बताना है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका डी होगा, यानी काउच। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हिज मदर डैड कोलेरा। इसमें हमें प्रीपोजिशन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ऑफ होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सक्सेस डिपेंड्स हार्ड वर्क्स। इसमें भी हमें प्रीपोजिशन चूज करना है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर ए यानी ऑन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। इसमें हमें सही आर्टिकल को चेंज करना है, जैसा ही वांट्स टू बिकम इंजीनियर्स। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी एन इंजीनियर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई स्पीक इंग्लिश इलोक्वेंटली। यानी क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कैन होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन,
यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इसमें बच्चे हमें मॉडल एक्जिलरी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए यानी मस्ट होगा। थैंक